नमस्कार, मैं परीक्षित मिश्रा और आप देख रहे हैं द पीएम न्यूज़। कार्तिक मृत्यु प्रकरण को लेकर सिरोही जिला मुख्यालय पर धरना चौथे दिन भी जारी रहा। बीटीपी के एमएलए राजकुमार रौत रविवार को ही अपने क्षेत्र में चले गए। 2 दिन बाद वे फिर लौटेंगे। धरने को सांकेतिक समर्थन देने के लिए भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी मल मीणा सिरोही के लिए निकले, लेकिन उन्हें सिरोही जिले की सीमा पर ही रोक लिया गया। आज की इन सभी घटनाओं की विस्तृत जानकारी आज देंगे। साथ ही सिरोही की सीमा पर किरोड़ी मल मीणा से लिया गया साक्षात्कार भी यहां दिखाएंगे। कार्तिक मृत्यु प्रकरण में धरना सोमवार को चौथे दिन भी जारी रहा। रविवार शाम को कलेक्टर परिसर में कलेक्टर चैम्बर के बाहर 84 के बीटीपी विधायक राजकुमार रौत के नेतृत्व में किया गया धरना परिसर के अंदर से हटाकर बाहर स्थानांतरित कर दिया गया। जिला कलेक्टर परिसर के बाहर नियमित धरना स्थल पर धरना अब भी जारी है। इधर जिले की सारी सीमाओं पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। इंटरनेट आज तीसरे दिन भी बंद रहा और 2 दिन और इसके बंद रहने की संभावना है। इसी प्रकरण को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी मल मीणा पीड़ित परिवार से मिलने सिरोही आ रहे थे। उनको पुलिस ने उदयपुर से सिरोही आने वाले रास्ते पर पड़ने वाले मोरस टोल नाके पर ही रोक लिया। वहां से करीब 1.5 घंटे बाद मोरस चौकी पर लाया गया। इधर जिला मुख्यालय पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन एवं समवैचारिक संगठन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में सिरोही शहर में रैली निकाली जानी थी। इस रैली को जिला प्रशासन ने शांति भंग होने की आशंका में अनुमति नहीं दी। कार्तिक बेल की मौत के बाद सिरोही जिला मुख्यालय पर शुरू हुआ धरना सोमवार सुबह लगातार जारी रहा। पुलिस ने कलेक्टर कार्यालय परिसर को चारों तरफ से घेरे रखा। अपने नियमित काम के लिए आने वाले लोगों को भी कड़ी पूछताछ के बाद कलेक्टर परिसर में जाने दिया गया। बीटीपी के विधायक राजकुमार रौत रविवार को अपने क्षेत्र में चले गए। वे 2 दिन बाद फिर लौटेंगे। इधर कलेक्टर परिसर के बाहर निर्धारित धरना स्थल पर धरना जारी रहा। भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी मल मीणा सिरोही में चल रहे धरने के सांकेतिक समर्थन देने के लिए सिरोही आने वाले थे। उनको पीड़ित परिवार से भी मिलना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें उदयपुर सिरोही मार्ग पर ही सिरोही की सीमा पर पड़ने वाले मोरस टोल नाके पर रोक लिया। यहां वे कुछ देर बैठे रहे और फिर उन्हें पिंडवाड़ा थाने की मोरस चौकी ले जाया गया। वहां पर उन्होंने पुलिस के उच्चाधिकारियों से बात की। बात करके लौटने पर उन्होंने उन्हें सिरोही की सीमा पर रोकने के कृत्य को अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा कि अभी वे अपने समर्थकों के साथ नहीं आए हैं। मीणा ने कहा यदि पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो वे शीघ्र ही समर्थकों के साथ फिर लौटेंगे। उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों को मोरस आने का संदेश भेजा था, लेकिन वे उनके जाने तक नहीं पहुंच पाए। पुलिस अधिकारियों से बात करने के बाद वो उदयपुर के लिए निकल गए। इधर जिला मुख्यालय पर कार्तिक की हत्या के प्रकरण में भीम आर्मी एकता मिशन एवं समवैचारिक संगठन के नेतृत्व में रैली निकालने के लिए धरना स्थल से लोग रवाना हुए। उन्हें उपखंड अधिकारी हसमुख कुमार और एएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने रोक लिया। इस पर संगठन के पदाधिकारियों ने आपत्ति जताई। उन्होंने इसे संविधान में दिए गए रैली और प्रदर्शन के अधिकार का उल्लंघन बताया। उन्होंने 2 दिन बाद फिर से रैली निकालने की बात कहते हुए प्रशासन के द्वारा आज रैली रोकने पर आपत्ति जताई। इधर इंटरनेट सेवा बाधित रहने से सिरोही जिले में लोगों को जबरदस्त परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहाँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और बच्चों की पढ़ाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी बाधित हो गए हैं। जब मुझे प्रशासन को उनकी मौत की सूचना मिलती है तो अगले ही 1 घंटे बाद में ये 2 आरोपी को उठा ले जाते हैं और आज उन 2 आरोपियों को ये दिखाकर और ये आंदोलन को या फिर इसको हवा नहीं देना चाह रहे थे। इन्होंने सोचा कि 2 गिरफ्तारी दिखा देंगे और मामला शांत हो जाएगा। तो 8 लोग हैं, उनको गिरफ्तार रखेंगे, पुलिस जब तक मिल जाएगी। और गिरफ्तार करना पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस चाहे तो ये धरती खोद के निकाल लाएगी उनको। देखो, आप जानते हो प्रदेश में कानून की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और राजस्थान देश में
दलित आदिवासी और महिला के अत्याचार में नंबर 1 पर है, अव्वल है। कुछ दिन पहले जोधपुर में एक भीड़ हैंडपंप से पानी ले रहा था, तो एक समुदाय विशेष के लोगों ने उसको पीट पीट कर मार डाला। मॉब लिंचिंग का केस था, क्लियर कट। उसी ढंग से ये जो कार्तिक भील की हत्या की है, इसका किसी अपराध से कोई लेना देना नहीं था। जिस किसी पे पोक्सो लगा था वो अलग आदमी था, और इसको पीट पीट के इसी की हत्या कर डाली। तो इस ढंग से जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, और आपके सुरोई में ये जो हत्या हुई उसका प्रतिकार करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। लोगों ने एक मांग पत्र भी प्रस्तुत किया, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन उसको गंभीरता से नहीं लिया। तो मैं चाहता था कि मैं परिजनों से मिलूं, पीड़ित से, कुछ धरनार्थियों से मिलकर बात करूं और उनको राहत दिलाऊं। लेकिन प्रशासन, यहाँ पालिका भी है, सिरोही का भी है, वो मना कर रहे हैं, हम आपको जाने नहीं देंगे। मैं जबरन जाऊंगा तो गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तार से मैं डरता नहीं, लेकिन कानून की स्थिति, देश में कानून का राज है, उसकी पालना करने की दृष्टि से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मैंने इच्छा जाहिर की है कि आज जो धरनार्थी भील समाज के लोग बैठे हैं उसके प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आ जाए, मैं उनसे बात कर लूँ उनकी क्या क्या मांग है, कितनी पूरी कर दी, कितनी नहीं की, ताकि सरकार को आगे बताएं। नहीं तो हम ऐसे रुकने वाले नहीं हैं। एक बार ये अगल बगल के हमारे भील आदिवासी मियाँ समाज के लोग भी आ गए, फिर हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और सरकार को झुक के मांग माननी ही पड़ेगी। सर, आप मतलब को जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से क्या क्या प्रमुख मांगे रहेंगी? मेरे को जो जानकारी मिली है, देखो एक ऐसा है, अभी एक पुजारी की देवगढ़ में तेल छिड़क के आग लगा दी थी, आपकी जानकारी में। मेरा सरकार से ना इत्तेफाकी इस बात की है कि आप जहाँ ज्यादा दबाव पड़े वहाँ पे पैकेज लंबा पूरा दे देते हो, जहाँ गरीब कमजोर का दबाव नहीं बने तो वहाँ पैकेज अपने मन वापिस देते हो। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है सरकार का पैकेज देने में, वो नहीं होना चाहिए। और 40 लाख दिए तो यहाँ भी इस भील परिवार को उतने पैसे दिए जाए, वहाँ नौकरी दे दी तो यहाँ भी नौकरी दी जाए, वहाँ सारे अपराधी गिरफ्तार कर लिए तो यहाँ भी सारे अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाए। और जो उसका प्लॉट है जिसमें वर्षों से उसका कब्जा है, तो उसका पट्टा क्यों नहीं मिलना चाहिए? आपने शहरों के संग अभियान चला रखा है, सबको पट्टा दे रहे हो, तो उस भील को पट्टा क्यों नहीं दे रहे? तो ऐसी कुछ बातें मेरी जानकारी में आई है। सब बात तो जब पता लगेगी जब वो मिलेंगे पीड़ित पक्ष, और उनकी जो मांगे हैं उसके हिसाब से हम सरकार से मांग करेंगे। पट्टे में जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप का भी वो बताया जा रहा है, कितना आपको मान रहे हैं कि वाकई का इनकी वजह से रुक सकता है या कोई कानूनी अड़चनें रही होंगी? जैसा कि प्रशासन ने बताया कि भाई वो रोड पे आ रहा था इसलिए पहले निरस्त कर दिया, हम लोग उसको फिर से रिव्यू करेंगे। तो रोड पे अगर आ रहा था तो वो उसको जगह दो भाई। ST/SC के लोगों को तो पुनर्वास करने की सरकार के पास कानून भी है, अधिकार भी है, उसको बसाओ बेचारे को। अभी हमारे पास बैठे कोटला के लोग आए हैं, कहाँ गया वो कोटला के लोग? कोटला के लोग ही आए हैं कोटला से। कोटला में सरकार 3000 का डैम बना रही, 3000 करोड़ का वहाँ विस्थापित कर रहे हैं। करीबन 50,000 की आबादी है। तो भाई तो 50,000 की आबादी को आप विस्थापित कर रहे हो, तो विस्थापन से पहले आप उनका पुनर्वास तो करो। ये विस्थापित कर देंगे बड़ी आबादी को, और वो घूमते रहते हैं बेचारों को, पुनर्वास नहीं किया जाता। तो अगर, और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप किसी को विस्थापन कर रहे हैं तो पहले उसको पुनर्वास की व्यवस्था करो। तो ये अन्याय है, अत्याचार है, दमन है, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, राजनीतिक दबाव में अपना जीवन बिताते हैं और ये गुलाम की तरह है, इनकी कोई जिंदगी नहीं है। या तो जो लठे थे उनका राज है और वही यहाँ इन पर गरीबों पर राज करते हैं। तो इसके खिलाफ हम एक लंबा बिगुल बजाएंगे और कार्तिक भील को न्याय दिलाएंगे। अब आज तो उन्होंने रोक लिया, लेकिन मैं तैयारी के साथ आऊँगा तो गहलोत की पुलिस मेरे को रोक नहीं सकती है। तो मैं वैसे ही आ गया था सांकेतिक रूप से मिलने, सांकेतिक धरना देने, लेकिन अब बड़ी तैयारी के साथ हमने सबसे चर्चा कर ली, नहीं बिगुल बजाएंगे। तो आप भाजपा के सांसद भी हैं, क्या स्टैंड है? पार्टी के इस पे आए हैं या अपना व्यक्तिगत और सामाजिक? पार्टी का स्टैंड तो यही है, जो कानून की स्थिति बिगड़ रही है, मंदिरों में पुजारी रोज मार रहे हैं, विकास में भेदभाव हो रहा है,
खाद किसानों को मिल नहीं रहा, सारे पेपर लीक हो रहे, रीट के पेपर लिए हुए। कांग्रेस के नेता दोनों आपस में लड़ रहे हैं, जिससे राजस्थान की जनता त्रस्त है। उसके जनाक्रोश यात्रा हमारी पार्टी निकाल रही है। ये भी जनाक्रोश का बड़ा मुद्दा है कार्तिक भील का, इसलिए मैं आया हूँ पार्टी के कार्यकर्ता के नाते। तो सीएम सलाहकार सलीम लोढ़ा जो है उनके विधानसभा में ये जो हुई है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सर विधानसभा में बहुत चिल्ला के बोलते हैं। अब वो नहीं बता सकते हैं, वो आप उनको पूछो। मेरे को सलीम लोढ़ा जी का क्या इसमें रोल है मेरे को कतई जानकारी नहीं है। वो तो आमतौर पर बोलते हैं, ऐसे मुद्दों को मुखर रहते हैं। क्यों नहीं बोल रहे वो तो आप उनसे पूछें, वो बता सकते हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जिला भाजपा जो है पूरी तरह चुप है, इसमें आपका क्या होगा? तो मेरे यहाँ के जिला की संगठन की स्थिति नहीं है। जिला के लोगों से भी बात करेंगे, बीजेपी के लोगों से, प्रदेश में बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि इस प्रकरण को आगे बढ़ाया जाए।